नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के टॉपिक में। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शंकु या कोन। तो कोन में क्या होता है? इसमें यदि हम इसको नीचे से देखते हैं तो ये हमारा सर्कुलर पोर्शन दिखाई देता है, और यदि हम इसको सामने से देखते हैं तो ये हमें ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है, त्रिभुजाकार आकृति में दिखता है। तो इसे कोन कहते हैं और शंकु कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। देखिए, पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि 40 मिलीमीटर व्यास मतलब क्या है कि इसका ये जो एरिया है, सर्किल है, इसका जो व्यास है वो 40 मिलीमीटर है और 60 मिलीमीटर इसकी अक्ष का शंकु परिधि के केंद्र, मतलब इसका जो अक्ष है वो आपका 60 का है, और इसका जो व्यास है यहां से इस सरकमफ्रेंस और इस सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी हमारी व्यास कहलाती है। तो इसका जो व्यास है वो हमारा 40 मिलीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 60 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 60 मिलीमीटर अक्ष का शंकु परिधि कौन सी कहलाएगी? ये एरिया, जो ये गोल एरिया दिख रहा है, ये परिधि कहलाती है, परिधि या सरकमफ्रेंस। तो शंकु परिधि के एक बिंदु पर एचपी में इस प्रकार रखा है, हमने इसको ये रख दिया। तो ये क्या है? ये जो सरफेस है वो एचपी कहलाएगा। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, ये वाला, तो ये हो गया। मतलब क्या है कि ये बीपी के समांतर है, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला है, ये बीपी कहलाता है। तो इसके ये समांतर है। क्या समांतर है? इसका जो बीच का एक्सिस, मतलब इसका जो अक्ष है वो बीपी के समांतर है और एचपी पर रखा है। इतना क्लियर? परंतु एचपी से 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे? इसको थोड़ा 45 डिग्री के एंगल पर इसको रख देंगे तथा बीपी के समांतर है और इसके प्रक्षेप खींचने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो आपको एक त्रिभुजाकार आकृति दिखेगी, और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से भी आपको त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो ये सर्किल है साथ में ये भी दिखेगा। कैसे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इस शंकु को बनाएंगे। सामने से देखने पर हमें त्रिभुज दिख रहा है, तो हम लोग इसको फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। तो सामने से देखेंगे तो त्रिभुज दिखेगा, तो त्रिभुज हम इसको बना देते हैं। और यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा हमें सर्कुलर मोशन, या मतलब वृत्ताकार गति, सॉरी, व्यास। ठीक है, तो ये हमारा व्यास होगा। मतलब ऊपर से देखेंगे तो डायमीटर दिखाई देगा, और अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये हमारा त्रिभुजाकार आकृति या ट्रायंगुलर शेप होगी। अब देखिए, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन का नाम रख दिया एक्स और वाई। यदि आप मार्जिन लेके बनाना चाहें तो मार्जिन लेके बना सकते हैं, और यदि डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो अब इसको क्या है, ये ऊपर का जो पोर्शन है वो हो गया हमारा बीपी वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए, ये सीधा रखा हुआ है, तो जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगी। तो देखिए, इसका जो व्यास है, व्यास कितना है? 40। तो यहां पर हमने ये थोड़ा, यहां से थोड़ी ऊंचाई पर हमने मार्जिन लाइन ले ली है, क्योंकि यदि हम इस पे बनाएंगे तो फिर लाइन थोड़ी क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। या फिर अगर आप इसी पे बनाना चाहें तो यहां बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे? एक सेंटर लाइन खींचेंगे, डैश बिंदु डैश बिंदु डैश बिंदु, ऐसे आप एक सेंटर लाइन खींचेंगे। क्लियर? अब क्या है
जब आप सामने से देखेंगे तो आपको ये डाया दिखेगा, डाया कितना है 40, तो यहां पर 20 इस तरफ आए और 20 यहां पर आ गए। क्लियर? और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 60, तो 60 ऊपर आ गए। यहां से 60 की ऊंचाई हमने मेजर की और इसको यहां पर मिला दिया। ये हमारा सामने से देखने पर हमें ये त्रिभुज दिखेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन टॉप से देखने पर हमें यहां पर क्या दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा। ये है ना वृत्त, तो ये दिखेगा। तो आप देखिए यहां से जो ये दूरी है ये कितनी है 40 है, यहां से यहां तक 40 है, तो आधा हो गया 20। तो आप क्या करेंगे, यहां से 20 की दूरी, हमने यहां से 20 की दूरी मान लीजिए हमारी यहां पर आ गई। यहां पर परकाल में पेंसिल लगा के जो नुकीला भाग है उसको रखेंगे, ये त्रिज्या लेकर इसको गोलाई में घुमा देंगे। ये हमारी ये आ गई। क्लियर? मतलब हमें ऊपर से देखने पर ये दिख रहा है वृत्त जैसा, और सामने से देखने पर हमें दिख रहा है ये एक त्रिभुज जैसा। अगर आप इसमें थोड़ा गैप रखते 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे, तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देते, तो थोड़ा हमारा फिगर भी थोड़ा और क्लियर दिखता। ठीक है? अब इसमें क्या किया, अब इसके किए कितने भाग, 4 भाग, एक ये भाग और एक भाग हमने ये कर दिया। क्लियर? मतलब ये पहली कंडीशन यहां पर पूरी हो गई। अब क्या करना है हम लोगों को, एचपी पर 45 का कोण कहा है इन्होंने, तो एचपी पर 45 का कोण कहा, तो किस पे बनाएंगे, बीपी, और बीपी हमारा ऊपर है, तो यहां पर चालक की सहायता से एक 45 डिग्री का कोण लेंगे और एक रेखा आपने ये खींच दी। ठीक है? मतलब हमारी जो ये रेखा है ना, ये हो गई। ठीक है? इसको आप सेंटर लाइन भी कह दो। अब यहां से जो दूरी है वो 20 है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 20 इस तरफ आए और 20 इस तरफ आ गए। हाइट कितनी है 60, तो आप यहां से 60 की दूरी पर यहां आए और इसको आपने मिला दिया। ठीक है? अब आपने क्या किया, यहां से प्रोजेक्शन नीचे डाले, ये सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन है, तो आप इसको सेंटर लाइन का इस्तेमाल करेंगे और ये प्रोजेक्शन आपने डाल दिया और ये प्रोजेक्शन आपने डाल दिए। अब क्या करेंगे, यहां से भी प्रोजेक्शन ले जाएंगे, तो यहां से प्रोजेक्शन ये ले लें, यहां से ये लाइन है जी, और एक लाइन आपकी ये आ गई। अब देखिए ये जो गोल एरिया है, सर्किल है, वो कहां है, इसका एरिया है, तो इसमें जो सर्किल एरिया कहां मिलेगा हमें, इसके और इसके बीच में, मतलब कि ये पॉइंट और यहां से आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट मिल गए, तो ये हमारा सर्किल एरिया होगा। और ये बनेगा कैसा, एक दीर्घ वृत्त जैसा, जैसे कहते हैं इलिप्स। ठीक है? ये इलिप्स हो गया और इसका ये पॉइंट ये है। ठीक? तो अब इसको क्या करेंगे, यहां से या तो आप फ्रेंच कर्व की सहायता से पहले आप इसको मिला दीजिए, फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको आपने यहां पर मिला दिया और इसको आपने इस कोने से और इसको इस कोने से मिला दिया। ये हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। ठीक है? तो यहां पर हम सी मींस देखना, इसको हम कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से देखने पर हमें ये एरिया, ये जो सर्किल है, यहां से इतना, ये तो पूरा दिखेगा, लेकिन ये ढका हुआ है, तो ये हमारा डॉट दिखेगा। कैसे, जैसे ये है,
तो आप इसको यदि ऊपर से देखेंगे तो इतना ही पार्ट तो देखेगा, इतना देखेगा, लेकिन ये ढका हुआ है, इससे हिडन हो गया। तो जो हिडन वाला एरिया है उसको हम लोग हिडन लाइन का इस्तेमाल करके यहां पर खींचते हैं। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। किसमें बनाया हम लोग ने? इसको बनाया है फर्स्ट एंगल में। अब इसके हम लोग डायमेंशन लिख देंगे। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो है हमारी 60 मिलीमीटर। ये हमने यहां पर ये लाइन खींची और ये लाइन आपकी ये खींच दी। व्यास कितना है? व्यास है 40। तो यहां से व्यास कितना होगा आपका? यहां से और ये दूरी ये होगी आपकी 40 मिलीमीटर। ठीक, अब इसके नाम रख दिए। अब हमने इसके क्या किए? इसके हमने 4 पार्ट किए। अगर आप चाहो तो इसके 8 पार्ट करके भी इसको बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा आसानी के सहायता से इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। अब इसके नाम रखेंगे, तो नाम क्या होंगे इसके? इसके नाम रखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा बीपी है, ओ, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा ओ, ये डैश है, ये हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, और ये आ गया हमारा ओ बंद। क्लियर? अब इसके आप नाम रख देंगे, जैसे कि इसके नाम रख दीजिए ABCD कर दिए। तो इसको क्या करेंगे आपके? इसको ले जाएंगे कहां से? ए हमारा हो गया यहां पर ABCD और D, इसको बाहर लिखेंगे ABCD, और ये हो गया हमारा O, केंद्र हो गया। इसको हमने तिरछा किया तो O हमारा ये आ गया, और तिरछा करने पर हमारा जो C वाला कोना है वो हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। B और D हमारे आ गए यहां पर B/D, A आ गया ऊपर। अब देखिए यहां पे आ गए A, देखिए B और D है, तो यहां पर हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे तो यहां पे B आ जाएगा, B, और C आपका यहां आ गया, और D हमारा ये आ गया। क्लियर? सीक्वेंस में चलने पर ABCD O डैश, क्योंकि हमेशा बीपी वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब बीपी की तरफ उसमें हम लोग डैश लगाते हैं, और एसपी की तरफ जो ऑब्जेक्ट रहेगा या जिसके नाम होंगे उसमें हम लोग डैश नहीं लगाते हैं। फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है? प्लान मींस टॉप व्यू हमेशा नीचे रहता है, तो हमने इसको, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। फ्रंट ऊपर होता है, एलिवेशन, ये आपका एलिवेशन हो गया, ये हो गया प्लान। और ये आपका एग्जाम में आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तरीका यही रहेगा, आप इस सिचुएशन में आप ट्रायंगुलर शेप रख सकते हैं, सिलेंडर शेप रख सकते हैं, और पेंटागन रख सकते हैं, हेक्सागन रख सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी इसी पोजीशन में हमारी ये आ जाती हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा फर्स्ट एंगल में बनाया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सरल और आसान भाषा में समझ में आई होगी। यदि आप इसको शुरुआत से सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन शुरू से एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपने वीडियो को फॉरवर्ड किया, स्किप किया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 10 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपके लिए हम ऐसे ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यू टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।